मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने शनिवार को बधाई कला में आईटीआई का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस आईटीआई के खुलने से युवाओं को देश और विदेश में बेहतरीन नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्र और योगी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री व रालोद प्रमुख जयंत चौधरी का पहले थाना भवन में भव्य स्वागत किया गया। चरथावल पहुंचने पर भी भाजपा और रालोद समर्थकों ने जयंत चौधरी के काफिले पर पुष्प वर्षा की। बाद में मंच पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रदेश सरकार के दोनों मंत्रियों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आईटीआई बधाई कला का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक अशरफ अली खान, राजपाल बालियान, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर व अन्य नेतागण मौजूद रहे। कितनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया का अनुपालन हो, चंद ही नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। हर एक आदमी बड़े पैमाने पे अपना व्यापार नहीं बना सकता, उसके लिए भी पूंजी की जरूरत है। तो अलग अलग स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वह एक गांव के उस पुराने काम, पुश्तैनी काम को विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की एक सोच है। जो कभी चौधरी चरण सिंह जी की इच्छा थी, वो कुटीर उद्योग की बात करते थे। आज एक उद्यम की तरह गांव के कुम्हार, सुनार, जो वो काम पुराने लोहार, जो मिस्त्री का काम है, राजमिस्त्री, नाई, ये हर गांव में लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। उनके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारा काम है हम तुम्हें वो काम करना सिखाएंगे, नहीं। 6 दिन की ट्रेनिंग है, उनके आधुनिकीकरण के लिए हम एक प्रयास है। सीधा उनको लाभ पहुंचाने का एक प्रयास है। ग्लोबल मंडी की क्या आवश्यकताएं हैं, ई कॉमर्स में अगर उनको अपने उत्पाद को पहुंचाना है, जो कॉमर्स मंत्रालय ने उनके लिए पोर्टल बनाया है, जेम पोर्टल जो बनाया है, कैसे एक गांव में व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी कर रहा है वो अपनी चीज को वहां तक पहुंचा सकता है, कैसे उसकी किस एंगल से तस्वीर खींचनी है, कैसे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, किस दाम पे वो चीज बिक सकती है, ये सारी शिक्षाएं भी उनको दी जाएंगी। जो हमारा एमएसएमई मंत्रालय है वह उनको उद्यम पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएगा, जो हमारे विश्वकर्मा बनेंगे। तो एक ये प्रयास है। दूसरा ये आईटीआई जो सीधा हमारे प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में उसको उद्योग से जोड़ने का एक प्रयास था। काफ़ी समय से ये संस्थाएं चल रही हैं विभिन्न प्रदेशों में। देश में 15,500 ऐसी संस्थाएं हैं। लेकिन ये महसूस हुआ क्योंकि उद्योग जगत से आवाज़ें उठती थी कि जिनको हम नौकरी देते हैं हमें तो उन्हें बिल्कुल वो शून्य के स्तर पे होते हैं, हमें खुद उनको तैयार करना होता है। तो राज्य सरकारों को भी एहसास हुआ, केंद्र सरकार को भी एहसास हुआ कि अब इनको दोबारा नए सिरे से इनको देखने की जरूरत है, इन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, इन्हें शायद कुछ और अतिरिक्त संसाधन देने की जरूरत है। नए करिकुलम को तैयार किया जाए, नए कोर्सेज को तैयार किया जाए, नए स्किल्स को टारगेट किया जाए जो आज के समय के इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकता है। यहाँ का शामली का, मुजफ्फरनगर का कोई आदमी अगर उसके अंदर वो कला है, हुनर है, ताकत है और वह अपने आप को वहाँ तक विकसित करने के लिए तैयार है, तो आपको इसके लिए तैयार होना है कि विदेशी कंपनियों से भी आपको मुकाबला करना होगा। दुनिया आपके जो है हाथों में है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो उनके पास है। वह दुनिया की चीज़ें, तस्वीरें देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, मैसेज उन पे आ रहे हैं। सपने तो उन्होंने वहाँ के देखे हैं। आप ताजुब करेंगे, L&T, लार्सन एंड टूब्रो देश की बड़ी कंपनी है। जो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है देश में कहीं, सबसे पहले उनको दिया जाता है, फिर वो देखते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो कैसे कैसे उसको बांटते हैं, करते हैं, उनकी व्यवस्था है। L&T देश में कह रहा है कि हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं मिल रहे। वही हमने देखा है होते हुए देश में। वही मॉडल पूरे दुनिया में, जैसे देश विकासशील देश, गरीब देश, विकासशील देश और फिर विकसित देश की तरफ चल पड़े हैं। शहरों की तरफ पलायन भी हुए हैं और कृषि का उत्पाद और कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में घटा भी है।
अभी भी हमारे देश में 60-65% लोग खेती पे ही आधारित हैं। किसानों को उचित मूल्य समय पे मिले, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री में निवेश हो, मूलभूत सुविधाएं गांव के लोगों को दी जाएं, और दूसरी तरफ जो लोग खेती से अलग हट रहे हैं, अगर वो अपनी स्थिति में आते हैं कि वे खुद उद्यमी बन जाते हैं, औरों को नौकरी दे सकते हैं, वे सामर्थ्य हम उनको दें। अगर उस स्थिति में है कि नौकरी करना चाहते हैं, वे तकनीकी शिक्षा हम उनको दें। अगर वो पूंजी चाहते हैं कि वो निवेश करें अपने आप को विकसित करने के लिए, वे अनुदान और पूंजी उनको उपलब्ध कराएं। तो अलग अलग स्तर पे भारत सरकार और राज्य की सरकारों को काम करना होगा। आपने कल देखा प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास को दोबारा बल दिया है। 2047 तक अगर देश विकसित होगा, ये युवा पीढ़ी के बल पे ही होगा। ये इस तरह के नए काम करके ही होंगे, और हर मंच पे हर तरीके से कोई कसर ना छोड़ते हुए इस नौजवान को और ताकत देने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। कई लोग उसके पॉइजन से मर जाया करते थे, ये स्थिति होती थी। मुक्की पर जाते थे, खाद खोलते थे, और तब जाके वो खेती हुआ करती थी, स्प्रे करते थे। आज इस प्रकार का ड्रोन का ये प्रदर्शन हमारे सामने हुआ है। इस ड्रोन के कारण से जितना आपको केमिकल, जितना फर्टिलाइजर और जितना आपको दवाई, पेस्टिसाइड आपको जहां पर डालनी है, उस ड्रोन को आप फीड करिए, वो ड्रोन उसी खेत में, उतनी क्षेत्र में आपको डाल करके देगा। 1 घंटे के अंदर 6 एकड़ जमीन के अंदर, 6 एकड़ जमीन के अंदर वो आपका स्प्रे भी कर सकता है, दवाई का वितरण भी कर सकता है, स्प्रे भी कर सकता है। काम किया। यहाँ रिश्ता भी मेरा आदरणीय चौधरी साहब, यहाँ हमारे मामा का गांव है नज़दीक में कसियारा, तो 5-6 गांव है, बधाई कला, बधाई खोड़। यहाँ जब मैं चुनाव लड़ा था मान्यवर पहला, तो मैंने पूरी वोट यहाँ से मामा नानाओं के रिश्ते से ही मांगने का काम किया था। आज भी मेरा वही रिश्ता इस बधाई कला के गांव में कायम है। उसी प्रकार हम सब लोगों का सम्मान करते हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है, आज एक यहाँ बड़े संस्थान जो स्थापित हुआ है, ये आदरणीय चौधरी साहब की देन है, आदरणीय जैन जी की देन है, कि आज हम किस प्रकार अपने बच्चों को स्किल्ड कर सकते हैं, उनको अच्छे हुनर में उनको कैसे टेक्निक रूप से हम लोग मजबूत कर सकते हैं, कैसे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, इसके विषय में आदरणीय चौधरी जैन जी हमेशा चिंतन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर 33 ITI तैयार कराई गई इनके शासन आने के बाद। उन ITI को PP मॉडल पर दिया गया है। उसी में AVPL कंपनी है जिसको PP मॉडल पर चलाने के लिए कंपनी दी गई। उसका उद्घाटन आज भारत सरकार में मंत्री हमारे विभाग के आदरणीय जयंत चौधरी जी के द्वारा, हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया। निश्चित रूप से हमारे जनपद के लिए, क्षेत्र के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि ITI लगभग 13 करोड़ की लागत से ये बनकर के तैयार है, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर जयंत चौधरी जी के द्वारा किया गया। हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्री जी, जो वर्तमान में जो संभावनाएं हैं कौशल विकास के द्वारा, ITI के द्वारा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, अभी आपने देखा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सोलर, 3D प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, एविएशन और डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर पहले ही चलते हैं, उन सब में नई तकनीक के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करना, ई फर्टिलाइजर और प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का ये विभाग लगातार हमारे द्वारा कर रहा है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि जिनके द्वारा ये बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश भर के अंदर लागू किया गया। और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद है, उन्होंने 1000 ITI को और अधिक नई तकनीक के साथ डेवलप करने के लिए इस बार बजट में उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और मैंने जयंत चौधरी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 250 ITI उसमें अपने प्रोजेक्ट में रखे ताकि वो बजट हमारे आए। अभी हम मुजफ्फर में हम आपको बुलाएंगे। मुजफ्फर की ITI में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। नई बिल्डिंग तैयार है, नए भवन तैयार है, उसका भी बहुत जल्दी। और पूरे प्रदेश के अंदर 150 ITI हमने डेवलप की है। इस प्रकार की 60 ITI तैयार है, जिनमें से 33 ITI इससे बनकर के तैयार है, जिनका PP मॉडल पर तैयार हुई, जिनमें एक का उदाहरण आज हुआ है।